तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों फाइनली 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद ड्रैगन बॉल काकुमी का चैप्टर आ चुका है और ड्रैगन बॉल काकुमी के क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। उन्हें ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि उनकी स्टोरी आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि यूनिवर्स 14 और यूनिवर्स 0 में कुछ अजीब सी हलचल हो रही होती है और यूनिवर्स 14 में हम देखते हैं कि एक वॉरियर धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रहा होता है। उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है। वो इस वॉरियर के उठने से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है वेनरेबल हेयर, वेनरेबल हेयर, वेनरेबल हेयर। वेनरेबल हेयर का मतलब है कि आदरणीय उत्तराधिकारी, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स की नींद अभी अभी खुली है वो किसी जगह का उत्तराधिकारी है। सामने खड़ा हुआ शख्स बोलता है वेनरेबल हेयर, आखिरकार आप जाग गए। उत्तराधिकारी की जैसे ही आंखें खुलती हैं वो एकदम से शख्स को दिखता है और एकदम से अपनी गर्दन को हिलाने लग जाता है ताकि वो होश में आ सके। उठने के बाद वो शख्स बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मेरी मेमोरी में एक बहुत बड़ा गैप है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था। सामने खड़ा हुआ शख्स जो कि एक नौकर है वो बोलता है कि जब मैं जागा आपसे कुछ मिनट पहले तो ये रास्ता ब्लॉक्ड था और इस पर किसी तरीके के मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। वो स्पेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वो स्पेल्स शायद इस तरीके से बनाए गए होंगे कि अगर हम बाहर जाना चाहें तो हम बिना दिक्कत के बाहर जा सके। ऑफ कोर्स मेरे जैसा महान विज़र्ड तो हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तब तक हम देखते हैं कि वेनरेबल हेयर भी अब तक अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है और एकदम से वो खड़ा होकर पूछता है कि सलागा कहाँ पर है। एकदम से वो छोटा विज़र्ड गेट की तरफ भाग कर जाता है और बोलता है अच्छा जल्दी से मेरे पीछे आइए। हम देखते हैं कि वेनरेबल हेयर ना जाने कितने सालों बाद इस रूम के बाहर जा रहा होता है। इसके बाद छोटा विज़र्ड एकदम से रूम का दरवाज़ा खोलता है और हम देखते हैं कि बाहर से बहुत तेज़ रोशनी आती है जो कि वेनरेबल हेयर की आंखों में भी लगती है। गेट खोलने के बाद छोटा विज़र्ड बोलता है कि पहले आप। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है हम देखते हैं कि बाहर एक बहुत ही अजीब सा प्लैनेट होता है जिसका नाम होता है प्लैनेट ब्रेड और ये है यूनिवर्स 14 में। इस यूनिवर्स के सूरज को देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि वो काला हो चुका है। छोटा विज़र्ड बोलता है कि वेनरेबल हेयर, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मिनट पहले जब मैंने देखा तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वेनरेबल हेयर इस यूनिवर्स को काफ़ी सालों बाद देख रहा है, जिसका रीज़न हम आगे जानेंगे। और पिछली बारी वेनरेबल हेयर ने जब इस यूनिवर्स को देखा था तो वो इस तरीके की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तभी अचानक से हल्का सा शोर होता है और वेनरेबल हेयर का ध्यान साइड में जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉरियर है जो कि अचानक से ही वहाँ पर आ गया और वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल है। छोटा विज़र्ड बोलता है सलागा, यानी कि ये वही सलागा है जिसे वेनरेबल हेयर ढूंढ रहा था। वेनरेबल हेयर सलागा से पूछता है कि ये किस तरीके की आउटफिट है। सलागा बोलता है कि वेनरेबल हेयर, मैंने आपको जगाने की काफ़ी कोशिश करी पर वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए मैंने बाहर जाने की पहल करी और जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे काफ़ी सारे एनर्जी से बने हुए क्रीचर्स का सामना करना पड़ा। इसलिए मुझे सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा क्योंकि उनके अटैक्स मेरी एनर्जी को ख़त्म कर रहे थे। मैंने बहुत ही शांति से उस सिचुएशन का सामना किया और मैंने किसी तरीके से उनकी टेक्निक को भी कॉपी कर लिया जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और इसी वजह से मैं उन क्रीचर्स का सामना कर पाया। सच बताऊँ तो वो लड़ाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, पर उस लड़ाई से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला और मेरा मिशन जो कि आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना था वो आखिरकार सक्सेसफुल रहा। हम देखते हैं कि छोटा विज़र्ड एकदम से सलागा को हील करने लग जाता है और बोलता है कि सच में बहुत ही कमाल की बात है, तुम हमेशा से ही कमाल के हो। हम देखते हैं कि वेनरेबल हेयर बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। सलागा बोलता है कि वेनरेबल हेयर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सच बताऊँ तो ये जादूगरी काफ़ी ज़्यादा लॉर्ड डॉर्मेल के जादू की तरह लग रही है। छोटा विज़र्ड बोलता है क्या, पर लॉर्ड डॉर्मेल हमें लॉक क्यों करेंगे, ये तो पागलपन है। वेनरेबल हेयर सलागा की बात को सुन के बोलता है कि हाँ, मुझे भी ये सब कुछ देख के ऐसा ही लग रहा था। छोटा विज़र्ड ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेनरेबल हेयर बोलता है कि लॉर्ड डॉर्मेल या फिर जीरिस के साथ किसी भी तरीके का टेलीपैथिक कॉन्टैक्ट बनाना बेकार है। ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली उनके प्लैनेट पर चलते हैं। डोला, ऐसा करो कि मदरशिप को बुलाओ। छोटा विज़र्ड जिसका नाम डोला है वो एकदम से भाग कर जाता है और बोलता है कि आपने जो कहा वो काम हो भी गया। एकदम से वो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और किसी तरीके के निंजा मूव्स करने लग जाता है। एकदम से वो अपने हाथों को नीचे की तरफ करके एकदम से ऊपर की तरफ उठाता है और हम देखते हैं कि जिस पहाड़ी पर वो थे उसी के नीचे काफ़ी सारे बादल होते हैं और एकदम से वो हिलने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक शिप जो कि बहुत ही बड़ी होती है वहाँ से बाहर निकलती है। वेनरेबल हेयर, डोला और सलागा ये तीनों के तीनों एकदम से मदरशिप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये मदरशिप काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रही होती है।
इसके बाद डोला बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल ना जाने कितने सालों से नहीं किया। हम देखते हैं कि वेनरेबल हेयर मदरशिप की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एकदम से सलाका कुछ नोटिस करता है। वो एकदम से वेनरेबल हेयर की एनर्जी को महसूस करने लग जाता है और तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि मैं यही सोच रहा था, उनकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है। यही नहीं, उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। सलाका इसके बाद बोलने की हिम्मत करता है। वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी वेनरेबल हेयर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? वेनरेबल हेयर जानता है कि सलाका ने अभी अभी क्या किया। इसके बाद वो सलाका को घूरने लग जाता है। सलाका बोलता है कि चाहे जो मर्जी हुआ हो, मैं जानता हूँ कि आप सही डिसीजन लेंगे। डोला समझ जाता है कि शायद ये बात वेनरेबल हेयर को बुरी लग सकती है, पर वेनरेबल हेयर कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं ऐसा कोई दिखावा नहीं करूँगा। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि धरती पे पिकलो और पैन की ट्रेनिंग चल रही होती है। पैन अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरीके से पिकलो को हिट कर पाए और एकदम से उसकी एक एक पिकलो तक पहुंचने वाली होती है और पिकलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एकदम से वो पैन को पकड़ लेता है जैसे कि वो पैन को नुकसान पहुंचाने वाला हो, पर तभी एकदम से पिकलो शांत हो जाता है और पैन अब कुछ भी नहीं कर पा रही होती। इसके बाद पिकलो एकदम से हंसता है। वो बोलता है कि काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे फादर को मेरे साथ ट्रेनिंग करने के प्रिविलेज के लिए कितनी मेहनत लगी थी। एकदम से ऐसा लगता है कि पैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तभी वो एकदम से पिकलो को जीभ चिढ़ाने लग जाती है। पिकलो को बहुत अजीब लगता है और एकदम से वो पैन को हवा में आसमान में फेंक देता है। तभी वो एकदम से धीमी आवाज़ में बोलता है। वो बोलता है, बच्ची मुझे दिखाओ कि तुम वर्दी हो। पैन एकदम से आसमान में जाने के बाद एकदम से खुद को रोकती है और बहुत तेज़ी से पिकलो की तरफ बढ़ने लग जाती है। पिकलो बहुत शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी एकदम से पैन की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाती है। पिकलो ने अचानक से ही पैन से इतनी ज़्यादा स्पीड को एक्सपेक्ट नहीं किया था और पैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रही होती है। पिकलो अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा पीछे होता है, पर पैन काफ़ी तेज़ होती है और उसका पंच पिकलो के चेहरे तक बस पहुंच ही गया था। पर अचानक से ही वो अपनी स्पीड को ख़त्म कर देती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। वो पिकलो से काफ़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है और अपने हाथ अपनी कमर पर रख के एकदम से अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है। वो एकदम से हंसने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो पिकलो से बोल रही हो कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के नेमेकियंस को देखते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये ट्रेनिंग बिल्कुल बचकानी लग रही होती है। उनमें से एक नेमेकियन बोलता है कि काश मुझे पता होता कि यहाँ पर आने के बाद ये सब होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकलो स्ट्रेचिंग करने लग जाता है। वो जानता है कि उसने पैन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इसके बाद पिकलो अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म को फिर से पहन लेता है। तभी पिकलो बोलता है कि मुझे लगता है कि फिजिकल ट्रेनिंग के तौर पर हम काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। तो हम चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे पास जो भी समय है हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तभी एकदम से दूसरा नेमेकियन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को गलत तो नहीं कहना चाहता, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये अच्छा आइडिया होगा कि हम रिलैक्स करें, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमारे आगे कैसे हालात हैं। पिकलो एकदम से बोलता है, रुकी, ये मत सोचो कि हम बस बैठ के पानी पीने वाले हैं। तुम्हें अभी भी अपने दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि तुम अपने दिमाग को तेज़ बना सको नॉलेज के ज़रिए। पहला नेमेकियन बोलता है कि हमारी नॉलेज। दूसरा नेमेकियन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। पिकलो बोलता है कि तुमने मुझे मेरी रेस के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है, पर हमारे यूनिवर्स के नेमेकियंस की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। शुरुआत में मैंने तुमसे पूरी तरीके से सच्चाई नहीं कही थी। मैं इस प्लेनेट पे इकलौता नेमेकियन नहीं हूँ। दूसरा नेमेकियन बोलता है कि अच्छा, यानी कि मुझे जो लगा था वो सही था। पिकलो इसके बाद आसमान की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि इस प्लेनेट के हाईएस्ट पॉइंट पर आसमान की ऊंचाई से काफ़ी दूर एक जगह है जहाँ पर नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं पहुँचा जा सकता, और वहीं पर रहता है धरती का गॉड, और वो शख्स भी है जिसकी मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और हम सभी जानते हैं कि पिकलो किसी और की नहीं, डेंडे के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।